हॉस्पिटल पहुंचते ही अर्शी की तबीयत हुई सीरियस। अर्शी और बच्चे में से किसे बचाएगा अनिरुद्ध? अर्शी ने मना किया छनक को हॉस्पिटल न आने से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो छनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि अर्शी मुखर्जी जी ने कॉफी पीने का कुछ ज्यादा ही शौक था, तो यहाँ पे वो कॉफी बनाने के लिए नीचे उतरी थी और जैसे ही वो ऊपर जाने लगी सीढ़ियों से उनका पैर स्लिप होता है और वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ती हैं। उधर सब लोग छोटौन की शादी में खूब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और इधर जो है अर्शी की ये हालत हो गई है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अर्शी मुखर्जी यहाँ तड़पते हुए चिल्ला रही है और दादी माँ को बुला रही है। दादी माँ को भी ये आइडिया नहीं है कि अर्शी सच में गिर चुकी है। वेल, जब वो आती हैं और अर्शी को नीचे जमीन पर देखती हैं तो वो काफी डर जाती हैं कि शायद इसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। जैसे तैसे करके वो अर्शी को सहारा देकर सोफे पे बिठाती हैं और यहाँ अर्शी काफी डरी हुई है कि वो बार बार पूछ रही है कि मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं होगा ना। इनफैक्ट आपने ये भी देखा, जब दादी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम गिर कैसे गई, तो यहाँ पे अर्शी खुद अपने मुंह से बताती है कि मैं कॉफी लेने के लिए नीचे आई थी और जैसे ही ऊपर जाने लगे मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई। तो यानी दोस्तों, यहाँ पे अर्शी खुद अपने मुंह से बता रही है कि वो अपनी गलती की वजह से गिरी है, उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर पड़ी है। लेकिन फिर बाद में आप देखेंगे वो बात को ऐसे घुमाने लग जाती है कि जैसे मैं झनक की वजह से ही गिरी हूँ, मतलब झनक के कारण ही मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गई। तो दोस्तों, हमने तो ऑलरेडी आपको बताया है कि इस बात में ना तो कोई सर है ना कोई पैर है, बहुत ही इलॉजिकल बात है। अगर कोई इंसान उस जगह उपस्थित ही नहीं है, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस इंसान की वजह से आप कैसे गिर सकते हैं? इवन आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि आप अपनी गलती यानी आपका पैर खुद स्लिप हुआ और आप गिरे हो। और दूसरी बात ये कि अर्शी मुखर्जी को ये तो अच्छी तरीके से पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में इतना चलना फिरना कम करना चाहिए, खास करके सीढ़ियों से इतना उतरना नहीं चाहिए और ना ही इतना चढ़ना चाहिए। और अगर आप चढ़ भी उतर भी रहे हो तो कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। तो इतनी लापरवाही अर्शी मुखर्जी कैसे कर सकती है अपने साथ? यहाँ पे अर्शी मुखर्जी अपनी ही लापरवाही की वजह से आज जिस भी स्थिति में है वो है। लेकिन इन लोगों की आदत बन चुकी है कि कुछ भी हो जाए सारा इल्जाम झनक के ऊपर डाल दो। तो बस फिर क्या है, दादी माँ को भड़काती ही रहती है झनक के खिलाफ, और दादी माँ तो ऑलरेडी झनक के लिए भड़की ही हुई हैं। उन्होंने भी झनक को मना करा था कि मत जाओ छोटौन की शादी में, लेकिन फिर भी वो चली गई। यानी दादी की बात को काट कर झनक चली गई छोटौन की शादी में, और ये बात दादी माँ को बहुत खटक रही है कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, मेरी बात नहीं मानी। जैसे तैसे करके यहाँ पे छोटौन को फोन किया जाता है और छोटौन जो है यहाँ पर बात करवाता है अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध को ये खबर लग जाती है कि अर्शी गिर गई है और वो काफी डर जाता है और जाता है यहाँ पे अर्शी के पास। फिर आप यहाँ देखने वाले हैं कि अब झनक मैडम अब महान बनने की बहुत कोशिश करने वाली हैं। यहाँ वो अनिरुद्ध के फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर को नोटिस करेगी। अरे अनिरुद्ध सर जी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं, यानी सच में अर्शी दीदी को कुछ हो गया है। बस यहाँ पे अनिरुद्ध बता देगा कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, पर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ उसके पास, आप लोग एंजॉय कीजिए। यानी अनिरुद्ध जो इस शादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अर्शी गिरी तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसे खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी शादी को जो है खराब नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे अनिरुद्ध खुद अकेले जाता है। लेकिन झनक मैडम बीच में नहीं आएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो यहाँ पे उस शादी को छोड़कर अनिरुद्ध के साथ जाने की कोशिश करती है। छोटौन यहाँ उसे मना करता है कि अनी जा तो रहा है, अनी की जरूरत है उसे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रहो, मेरी शादी में रहो। लेकिन झनक नहीं नहीं, अर्शी दीदी गिर गई है, मेरी जरूरत है उनको, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रहूंगी तो अर्शी दीदी का ना जाने क्या हाल होगा। शायद छोटौन आपको पता नहीं है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते ना, वो काम मैं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी का ख्याल रखूँ ना तो वो इंसान एकदम ठीक हो जाता है, इसलिए मुझे तो सर जी के साथ जाना ही होगा अर्शी दीदी के पास। तो बस फिर के यहाँ झनक अनिरुद्ध के साथ विदा हो जाती है और किसी की भी बात नहीं सुनती है। यहाँ पे दोनों अब पहुंचते हैं बोस हाउस। वाला अनिरुद्ध और झनक को साथ में देखकर अर्शी का खून और खोलने लग जाता है कि आए भी हैं तो दोनों साथ में आए हैं, और जो कुछ भी मेरी हालत हुई है झनक तुम्हारी वजह से हुई है। यहाँ पे वो अर्शी की हालत पूछने की कोशिश करती है, लेकिन झनक उसका मुंह बंद करा देती है कि तुम कोई नहीं हो ये सब पूछने वाली। अनिरुद्ध भी यहाँ अर्शी से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी उसका मुंह बंद करा देती है और ये कहती हुई नजर आती है कि खूब मजे कर लिए तुम दोनों ने, मैं वहां नहीं थी लेकिन फिर भी तुम दोनों ने खूब रोमांस किए एक दूसरे की बाहों में, और अब यहाँ आके नाटक करना बंद करो।
तुम लोगों को तो होश ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोगों को कॉल पे कॉल किया जा रहा था, लेकिन नहीं, तुम लोग तो मगन थे। एक बार भी ये नहीं हुआ कि पूछ लूं अर्शी का हाल क्या है। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ झनक की वजह से हुआ है। वो झनक को कहती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यानी दोस्तों यहाँ अर्शी का कमाल तो देखिए, अपनी लापरवाही की वजह से वो खुद गिरती है और इसका पूरा ब्लेम वो डाल देती है झनक पे। झनक को सब दोषी माने और उसे इस घर से निकाल दे। इनफैक्ट वो अनिरुद्ध के मन में भी ये सब डालने की कोशिश करती है कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों की वजह से हुआ और उसमें सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो झनक है। वेल झनक जो इन सब बातों को इग्नोर करती है और वो कहती है कि किसकी वजह से हुआ है और किसकी वजह से नहीं हुआ ये सब हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, आप पहले डॉक्टर के पास चलिए। पर यहाँ अर्शी मुखर्जी तो इल्जाम लगाने में काफी बिजी है। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है जल्द से जल्द अर्शी को व्हीलचेयर पे बिठा के ले जाता है हॉस्पिटल। हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत जल्द अर्शी मुखर्जी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा और यहाँ बताया जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी की सीरियस होने वाली है कंडीशन। जी हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं उसके पेट में लग चुकी है चोट और चोट लगने के कारण उसकी बेबी पे बहुत नुकसान हो सकता है, तो इसलिए पहले चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि जब डॉक्टर अर्शी का चेकअप करते हैं तो वो अनिरुद्ध से कहते हैं कि आपके बच्चे और बीवी में से किसी एक को बचाना होगा। मतलब दोनों को साथ में नहीं बचा सकते। मतलब इनको जो चोट लगी है ना उससे बहुत बुरा असर हुआ है और हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा और ये ऑपरेशन काफी ज्यादा रिस्की है जिसमें किसी एक की ही जान बचाई जा सकती है। आप इसके हस्बैंड है तो ये ऑप्शन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप हमें बताइए कि अपनी बीवी और बच्चे में से आप किसको बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेकर्स जो है ना बहुत जल्दी इस बच्चे के ट्रैक को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का जब से ट्रैक आया है ना टीआरपी काफी ज्यादा डाउन चली गई है। लोगों को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे के खबर आने के बाद से अनिरुद्ध झनक और भी काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं। तो मेकर्स ये सोच रहे हैं कि बच्चे का ट्रैक व्रैक अब खत्म किया जाए। तो हो सकता है इसी ऑपरेशन में अर्शी और बच्चे में से किसी एक को बचाने का ऑप्शन दिया जाए। और दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध किसको बचाने वाला है देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या वो इस बच्चे को बचाएगा, यानी अपने बच्चे को बचाएगा, या फिर अर्शी को बचाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध को किसे बचाना चाहिए, बच्चे को या फिर अर्शी मुखर्जी को। वेल हमें तो साफ साफ यही लगता है कि अनिरुद्ध अर्शी को ही बचाएगा। क्योंकि रही बात बच्चे की, तो इस बच्चे से अनिरुद्ध को इतना कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि यह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बच्चा है जिसकी खबर मिलने के बाद अनिरुद्ध कुछ खास खुश नहीं हुआ था। वो तो सोच रहा था कि ऐसा कब हुआ और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है। ऐसा मानो इस बच्चे की जिम्मेदारी जबरदस्ती उस पर थोपी जा रही थी। लेकिन अब उसके सामने ऑप्शन दिया जाएगा कि दोनों में से किसी एक को बचाना है, तो ऑब्वियसली वो अर्शी मुखर्जी को ही बचाएगा। और रही बात बच्चे की, तो बच्चा दोबारा भी आ सकता है, लेकिन अगर माँ चली गई तो वो नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पे अनिरुद्ध जो है अर्शी को बचाने की कोशिश करने वाला है। पर दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं, तो अगर बच्चा खत्म हो जाएगा तो अर्शी मुखर्जी जब होश में आएगी और उसे ये न्यूज मिलेगी कि अब उसका बच्चा नहीं रहा, तो वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही झनक को वार्निंग दे चुकी है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हुई। यानी बहुत बुरा करने वाली है वो झनक के साथ। आप यहाँ देखने वाले हैं बच्चे की मौत की खबर के बाद पूरा बोस परिवार टूटने वाला है। सबको बहुत बुरा लगेगा, इनफैक्ट अनिरुद्ध को भी बहुत बुरा लगने वाला है। यहाँ झनक को भी काफी बुरा लगेगा कि सब कितने खुश थे इस बच्चे के आने से, लेकिन अचानक न जाने क्या हो गया। लेकिन सब लोग अब यहाँ पे झनक पर बरसेंगे, उसे ताना मारेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे उसकी माँ आएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें ये लोग यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और दोस्तों उसके बाद तो आप अच्छे से जानते हैं कि सृष्टि अगर झनक को अपने घर लेके जाएगी तो झनक वहाँ कौन सी सेफ है। जी हाँ, अपने घर ले जाने के बाद वो झनक को कहाँ सौंपने वाली है ये बात भी आपको अच्छे से मालूम है, यानी कुलभूषण के पास। तो झनक का आने वाला जीवन काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस बच्चे के ट्रैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप हमें बताइए, अनिरुद्ध को किसे बचाना चाहिए, अपने बच्चे को या फिर अपनी बीवी अर्शी मुखर्जी को। वेल जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।